तो ज़पोरिजिया से बड़ी खबर, जहां रूसी सेना का पलटवार सामने आया है। ज़पोरिजिया शहर पर मिसाइल से अटैक किया है रूसी सेना ने। यूक्रेनी सेना को टारगेट करते हुए रूसी सेना ने ये हमले किए। तो रूस यूक्रेन युद्ध में अब ज़पोरिजिया एपिसेंटर बन चुका है, जहां जबरदस्त घमासान जारी है। ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो गया है कि अगर ज़पोरिजिया पर रूस का संपूर्ण कब्जा हो गया तो कीव तक रूसी सेना कभी भी पहुंच सकती है और यूक्रेन का सरेंडर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से रूस पर हमले कर रहे हैं। ज़पोरिजिया में रूसी सैनिकों पर स्टॉर्म शैडो से हमले किए जा रहे हैं। इस बीच ज़पोरिजिया पावर प्लांट को भी टारगेट किया जा रहा है। अगर यूक्रेन के हाथ से ज़पोरिजिया जाता दिखेगा तो यूक्रेन न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट कर सकता है। ऐसा हुआ तो यूरोप में एटमी तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा डोनबास ज़ेलेंस्की के हाथ से निकलने वाला। अब ज़पोरिजिया की बारी है। क्योंकि पुतिन के सैनिक ज़पोरिजिया की घेराबंदी कर चुके हैं। कभी भी ज़पोरिजिया पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान किया जा सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने ज़पोरिजिया को बचाने के लिए आखिरी प्रयास शुरू कर दिया है, लेकिन यूक्रेनी सेना के सामने कई बड़े चैलेंज हैं। बिना हाईटेक हथियारों के रूसी सेना का सामना कैसे करें? ज़पोरिजिया पर हो रही रूस की एयर स्ट्राइक से कैसे बचा जाए? ज़पोरिजिया में रूस के कब्जे में आई यूक्रेनी पोस्ट कैसे आजाद कराएं? और इस सबसे बड़ा चैलेंज है कि ज़पोरिजिया में घुसी रूसी सेना को कैसे वापस डोनबास की तरफ खदेड़। ज़पोरिजिया बचाने के लिए ज़ेलेंस्की ने नया ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसके जरिए भारी तबाही की तैयारी है। अगर ज़पोरिजिया पर रूस ने कब्जा कर लिया तो पूरे दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में रूस का झंडा लहराने से कोई नहीं रोक सकता। पहले खार्किव, फिर डोनेत्स्क, आगे लुहांस्क और अब ज़पोरिजिया। इसी पैटर्न पर रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब ज़पोरिजिया की बारी। वैसे भी ज़पोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस ने शुरुआत से ही कब्जा जमाया हुआ है, जिसे वापस पाने के लिए ज़ेलेंस्की कई कोशिश कर चुके हैं, लेकिन नाकाम साबित हुए। इसलिए इस बार ज़ेलेंस्की ने जो प्लान बनाया है उसमें नाटो से मिले हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्टॉर्म शैडो और अटैक एमएस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की टारगेट पर ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट भी है, जहां ड्रोन से हमला करने की तैयारी। कुछ घंटे पहले ही यूक्रेन की तरफ से ज़पोरिजिया में रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। यूक्रेन के हमले में एक रूस के टॉप कमांडर की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक घायल हो गए। ज़ेलेंस्की से हमले पर रूस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। इस बीच ज़पोरिजिया पावर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि ज़ेलेंस्की के टारगेट पर एटमी प्लांट है। सोचिए, अगर पावर प्लांट पर हमला हो गया तो कितनी भारी तबाही हो सकती है। हालांकि रूस की तैयारी पूरी है। हालात ऐसे हैं कि ज़ेलेंस्की के सैनिक कई इलाकों से पीछे हटने लगे। अगर यूक्रेन रूस के हमले रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो ज़पोरिजिया की स्थिति भी बाख्मुत और मारियुपोल जैसी हो सकती है, क्योंकि रूस इन इलाकों पर अपना झंडा लहरा चुका है। बाख्मुत शहर में अब कुछ ही इमारतें बची हैं, जबकि मारियुपोल में भी भारी तबाही हुई है। अब ज़पोरिजिया का नंबर आ चुका है। दरअसल रूस इस बात का इंतजार कर रहा है, एक बार यूक्रेन के हथियार खत्म हो जाए तो रूस पूरा कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। वैसे भी यूक्रेन के सामने हथियारों की कमी का संकट है। अभी सिर्फ फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और डेनमार्क से ही हथियार मिल रहे हैं। जबकि अमेरिका हथियार देगा या नहीं, इसका फैसला 20 जनवरी को ट्रंप की शपथ के बाद तय हो सकता है। तब तक ज़ेलेंस्की ट्रंप को मनाने के लिए इमैनुअल मैक्रों और ओलाफ शोल्स के सहारे कूटनीतिक दांव खेलने में जुटे हैं। बाख्मुत, मारियुपोल जैसी तबाही से बचने के लिए ज़ेलेंस्की ने ज़पोरिजिया में काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। एक तरफ स्टॉर्म शैडो और अटैक एमएस से हमले किए जा रहे हैं,
दूसरी तरफ ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर हॉल सिम्युलेटर पर हमले के लिए यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च किए, जबकि नाटो से उसे सीक्रेट हथियारों की खेप भी जल्द मिलने वाली। यानी ज़ेलेंस्की ज़ैपोरिज़िया बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके रूसी सैनिकों को मारने का भी ब्लूप्रिंट है। इस बीच क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, परमाणु संयंत्र पर यूक्रेनी हमले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा स्थापित परमाणु सुरक्षा के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। यानी ज़ेलेंस्की पूरी तरह से तैयार है कि अगर ज़ैपोरिज़िया हाथ से गया तो न्यूक्लियर प्लांट ध्वस्त कर दिया जाएगा। सोचिए, अगर प्लांट पर हमला हुआ तो रेडिएशन कई किलोमीटर दूर तक फैल जाएगा, जिससे हजारों लोगों की मौत हो सकती है और उसका असर सालों साल रह सकता है। IAEA को इस हमले की जानकारी है। एजेंसी की तरफ से बयान जारी हुआ है। संयंत्र के क्षेत्र में सैन्य गतिविधि की तीव्रता बढ़ी है, जिसमें साइट से अलग अलग दूरी पर कई विस्फोट शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में हमले बढ़े हैं। अभी 2 विस्फोट बताए जा रहे हैं जो प्लांट के बाहरी हिस्से के पास हुए। हालांकि सिम्युलेटर कंपाउंड को हमले में नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट सिर्फ थोड़ी ही दूर था। यानी यूक्रेन कभी भी तबाही ला सकता है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट के अलावा यूक्रेन उन बंकरों को भी निशाना बना रहा है जहां रूसी सैनिक छुपे हुए हैं। उन्हीं बंकरों पर हमले में रूसी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल वालेरी तेरेशेंको की मौत हो गई। तेरेशेंको रूस की ड्रोन बटालियन को कमांड कर रहे थे। हमला स्टॉर्म शैडो से किया गया था, जिसमें 28 सैनिक भी घायल हो गए। इसी तरह के हमले कुर्स्क पर भी किए गए, जहां रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। बात यही खत्म नहीं होती। यूक्रेन अब हमले में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो इससे पहले युद्ध में नहीं उतारे गए थे। यूक्रेन ऐसे खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो थर्माइट टैंक फायरबॉल फेंककर दुश्मन के वाहनों को जला देता है। हमले के दौरान 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है, जिसमें टैंक और दूसरे आर्मर्ड व्हीकल भी पिघल सकते हैं। इसके अलावा रूस के ड्रोन हमलों से बचने के लिए यूक्रेन एंटी ड्रोन मिसाइल बना चुका है। जल्द ही उसका टेस्ट किया जा सकता है। यानी रूस की ड्रोन स्ट्राइक के खिलाफ यूक्रेन अपना सुरक्षा चक्र तैयार कर रहा है। इसके अलावा 20 जनवरी से पहले फ्रांस से 3 मिराज फाइटर जेट भी यूक्रेन पहुंच सकते हैं, जिनका इस्तेमाल रूस के एनर्जी सेक्टर पर हमले में कर सकता है। फ्रांस से कुल 10 मिराज की सप्लाई होनी है, जिनके जरिए स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल के हमले बढ़ाए जाएंगे। हो सकता है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसे भी तबाह कर दें। ऐसा हुआ तो रूस से लेकर यूक्रेन तक रेडियो एक्टिव रिसाव होगा, जो किसी परमाणु हमले से कम घातक नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।